हेलो एवरीवन, मैं आपकी होस्ट इवेंजलिस्ट राधिका सदीक गिल प्रोग्राम गवाही बाइबल क्विज शो में आप सबों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और खुदावन के फजल से ढेरों बरक़ात को हासिल कर रहे होंगे। मेरे अजीज़ों, जैसा कि हम सब इस टाइम क्रिसमस सीज़न में हैं, हर घर में तैयारियाँ चल रही हैं और लोग बहुत ज़्यादा जोश व खरोश के साथ इस मंथ की सेलिब्रेशन कर रहे हैं। जगह ब जगह चर्चेस में, स्कूल्स में, घरों में मुख्तलिफ इवेंट्स किए जा रहे हैं और करने भी चाहिए, क्योंकि खुदा ने हम पर ये रहम किया कि उसने अपने इकलौते बेटे को इस जहां में भेजा और उसके आने की वजह से हमारे गुनाह माफ़ हुए, हमें नजात मिली और उसने हमें रहाई बख्शी। तारीकी की कुव्वतों के ऊपर उसने हमें गलबा बख्श दिया। तो आज के भी हमारे साथ जो पार्टिसिपेट्स है वो मसीह के लिए जोश व खरोश रखते हैं, उनके अंदर पैशन है मसीहत के लिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं, हमारे साथ कीबोर्ड पर है ब्रदर शेरोज़। ब्रदर शेरोज़, आज आप क्या प्ले करने वाले हो? मेरा नाम शेरोज़ है और आज मैं क्रिसमस के हवाले से गीत बजाऊंगा। क्रिसमस के हवाले से तो मेरे अजीज़ों जानते अपने गेस्ट का तारुफ, फिर बढ़ेंगे अपने फर्स्ट राउंड की जानिब। जी, मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम डेल्फिया सुहेल सादिक है और मैं एवेंजलिस्ट हूँ और मेरा तारुफ चर्च से है, किंगडम ऑफ ऐसी गुड न्यूज़ से है और मैं खुदावंद की खिदमत करती हूँ और खुदावंद का शुक्र है कि उसने मुझे खिदमत के लिए चुना और खुदावंद का फजल है। हालेलुया। जी, मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम मैविश यूनुस है और मैं किंगडम एम्बेसडर चर्च से ताल्लुक़ रखती हूँ और हम खुदावंद की खिदमत करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप दोनों इस टाइम इवेंजलिज्म कर रहे हैं, तो मसीही होते हुए आपको कैसा महसूस होता है? बहुत से मसीही ऐसे भी हैं जो सिर्फ वो अपने नाम के साथ मसीही लगाते हैं, लेकिन वो अपने अंदर पैशन नहीं रखते मसीह के लिए, वो मसीही तालीम को हासिल नहीं करते। तो आप अपने अंदर किस तरह से पैशन रखते हैं? आप वर्शिपर है, वर्शिप कर रहे हैं, तो कैसे आपके अंदर ये पैशन आया? अपनी फैमिली को देखते हुए या फिर आपने किसी से सीखा? कैसे आप मसीहत में आए? मैं आप सबसे बात शेयर करती हूँ। मैं MIT की ट्रेनिंग करने गई थी और वहाँ पर कुछ कोरियन लोग आए थे जिन्होंने मसीहत के बारे में बताया कि यीशु को मसलूब कैसे किया गया था। और वहाँ पर मैं भी थी, इवेंजलिस्ट की ट्रेनिंग थी वो। और जब मैं ट्रेनिंग करने गई तो वहाँ पर मैंने देखा कि वो काफ़ी ऐसे कोड़े बनाकर लेकर आए थे जो यीशु मसीह को लगे थे। तो उनमें से जब उन्होंने एक बॉक्स पर एक कोड़ा मारा तो वो काफ़ी बुरे तरीके से फट चुका था। तो वो एक साबित था कि यीशु मसीह की हालत किस तरीके से हो चुकी थी। और उनमें से जब मैंने ये चीज़ें देखी तो मैं बहुत ज़्यादा अंदर से टूट गई और मैंने इकरार किया कि मैं अब से मसीह के लिए जीऊँगी और मसीह के लिए मरूँगी। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद इसी तरह से आपको अपने जलाल में बढ़ाए। यहाँ पे वक्त है फर्स्ट राउंड का। फर्स्ट राउंड में आपके सामने कुछ म्यूज़िक प्ले किए जाएंगे, आपको गेस करना है कौन सा गीत या फिर ज़बूर प्ले किया जा रहा है। सेकंड राउंड में आपसे सीक्वेंस वाइज क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक अगर डेल्फिया से पूछा जा रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे होगा और थर्ड राउंड में आपको बज़र बजा के आंसर देना होगा। तो आप दोनों तैयार हैं? जी। तो बढ़ते अपने फर्स्ट राउंड की जानिब। फर्स्ट राउंड का फर्स्ट म्यूजिक प्लीज। जी डेल्फिया। मैं पल्ला यसुदा कदी भी छड़ना ज़माना बहरी लख होवे। क्या ये जवाब दुरुस्त था? जी, ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त था। प्रेज द लॉर्ड। फर्स्ट म्यूज़िक जो आपके सामने प्ले किया गया, आपने बिल्कुल दुरुस्त से गेस किया है, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त था। इसी के साथ नेक्स्ट म्यूज़िक प्लीज़। डेल्फिया। मैं कई बारी जग भुलिया मैनू यस्सु जिहा लभ्या ना कोई। क्या ये दुरुस्त था? जी, इनका बिल्कुल जवाब दुरुस्त था। प्रेज द लॉर्ड, वेरी गुड, वंडरफुल। इसी के साथ फर्स्ट राउंड का थर्ड म्यूजिक प्लीज। मैविश।
अरशा नु छड़ के ओ चरण नीचे आया। क्या ये जवाब दुरुस्त था? जी ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त था। प्रेज द लॉर्ड, आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिए। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट म्यूजिक की जानिब। बादशाह मेरा बादशाह यीशु है मेरा बादशाह। क्या ये जवाब दुरुस्त था? जी ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त था। आपके जवाबात बिल्कुल दुरुस्त थे। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट राउंड की जानिब। इस राउंड में सेकंड राउंड है, कुछ सवालात आपसे किए जाएंगे सीक्वेंस वाइज। तो आप दोनों तैयार हैं? जी। जी। सेकंड राउंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, सवाल है डेल्फिया आपसे सवाल है, यीशु को इस्तबल में रखने का जिक्र किस किताब में किया है? लूका। श्योर है आप? आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैविश आपसे है, आपसे सवाल है, यीशु के तहाइफ में से लुबान किसकी अलामत है? इबादत। श्योर है आप? जी। 5 सेकंड्स का टाइम है आपके पास, दोबारा सोच लें। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा डेल्फिया आपसे है, आपसे सवाल है, फरिश्ते ने मरियम को क्या कहा कि यीशु का तख्त किसका होगा? दाऊद का। श्योर है आप? जी। 5 सेकंड्स का टाइम है, दोबारा सोच लें। जो हमेशा अब तक कायम रहेगा। जी श्योर है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, दाऊद का तख्त जो हमेशा अब तक कायम रहेगा। वेरी गुड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा मैविश आपसे है, आपसे सवाल है, जकरिया कौन था? यूहन्ना का बाप था। श्योर है आप? जी। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, तकरीबन आप करीब भी हैं इस सवाल के जवाब के। जकरिया जो है वो एक काहिन था, वो अलिशबा का शोहर था और उसके अलावा ये यूहन्ना का बाप भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन डेल्फिया आपसे सवाल है, सितारे को देखकर यीशु मसीह को कौन सजदा करने के लिए आए? मजूसी। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा मैविश आपसे है, आपसे सवाल है, अलिशबा और जकरिया के बेटे का नाम क्या था? यूहन्ना। श्योर है आप? जी। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा डेल्फिया आपसे है, आपसे सवाल है, खुदावन यीशु मसीह की बादशाहत कब तक कायम रहेगी? हमेशा अब तक। श्योर है आप? जी। 100%। जी। अगर मैं 5 सेकंड्स का टाइम आपको दूं? हमेशा कायम रहेगी। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, खुदावन यीशु मसीह की बादशाहत हमेशा तक कायम रहेगी, अब तक कायम रहेगी। ये वही बादशाह है जिसे प्रिंस ऑफ पीस कहा जाता है और इसकी बादशाहत को कोई ज़वाल नहीं, ये आगाज़ से है और इख्तिताम तक यही कायम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा मैविश आपसे सवाल है, यीशु मसीह किसका बेटा कहलाया? खुदावन का। श्योर है आप? जी। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, खुदावन यीशु मसीह खुदा ताला का बेटा कहलाया। अगरचे उसके ज़मीनी माँ बाप जो है वो मरियम और यूसुफ को कहा गया, लेकिन चूँकि वो रूल कुदस की कुदरत से पैदा हुआ और वो खुदा ताला की क़ुव्वत के साथ ज़ाहिर हुआ, फरिश्ते ने उसका सलाम लेकर मरियम तक वो पहुंचा और जो भी प्रोसेस था वो खुदा की कुदरत के बायस था, इसलिए वो खुदा ताला का बेटा कहलाया। इसकी शहादत कलाम मुक़द्दस में कई एक जगह पर दी गई है। लुक्का की अंजील इस बात की शहादत देती है, मत्ती की अंजील इस बात की शहादत देती है। तो सेकंड राउंड हमारा इख्तिताम होता है। इससे पेशतर के हम थर्ड राउंड की जानिब बढ़े। यहाँ पे वक्त होता है एक शॉर्ट ब्रेक का, मिलते एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू ब्रेक मेरे अजीज़ों, आप देख रहे हैं वाई बाइबल क्विज शो और इस टाइम हम हैं क्रिसमस स्पेशल में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बहुत से सेलिब्रेशंस चल रही हैं, लोग इस त्यौहार को बहुत ज़्यादा खुशी से मना रहे हैं और भी ज़्यादा जोश व खरोश के साथ इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है, चर्चेस को डेकोरेट किया जा रहा है। तो मैं अपने पार्टिसिपेट से पूछना चाहती हूँ, आपकी कैसी तैयारी चल रही है क्रिसमस की? बहुत अच्छी तैयारी चल रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि खुदावंद ने हमसे ऐसी मोहब्बत की कि हमारे लिए एक इकलौता बेटा बख्श दिया दुनिया में, जिससे हम निजात पाएँ, रिहाई पाएँ। और उसके वसीला से खुदावंद ने हम गुलाम थे लेकिन हमें आज़ाद किया। खुदा के बेटे ने हमारा बाप से मिलाप किया और इस बात की शुक्रगुजारी करते हैं और हम दिल और सच्चाई से तैयारियाँ कर रहे हैं क्योंकि हमारे मसीह यीशु की पैदाइश हुई थी। और इसी से आपका थैंक यू सो मच। वक्त
थर्ड राउंड जो है वो बज़र राउंड है। जो कोई पहले बज़र बजाएगा वही आंसर देगा। तो थर्ड राउंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, खुदा के फरिश्ता ने यूसुफ को यस्सु और उसकी माँ मरियम को कहाँ ले जाने का हुक्म दिया था? ऑप्शन ए मुल्क मिस्र, ऑप्शन बी यर्दन, ऑप्शन सी यरूशलेम या फिर ऑप्शन डी बैतलहम। जी डेल्फिया, मिस्र में। श्योर है आप? जी। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, मुल्क मिस्र ले जाने का हुक्म दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल है आपसे, हेरोदिस बादशाह यस्सु मसीह को क्यों तलाश कर रहा था? ऑप्शन ए ताकि यस्सु को हलाक करे, ऑप्शन बी ताकि उसे बादशाहत दे, ऑप्शन सी ताकि उसे ताज पहनाया जाए। जी महविश। ताकि उसे हलाक करे। 5 सेकंड्स का टाइम है आपके पास दोबारा सोचने। यही क्वेश्चन। आपका जवाब क्या लगता है, दुरुस्त होगा या नहीं? जी दुरुस्त है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हेरोदिस खुदा यस्सु अल मसीह को इसलिए तलाश कर रहा था ताकि उसको हलाक करे, क्योंकि उसे डर था, उसने मजूसियों से सुना था कि एक बादशाह इस दुनिया में पैदा हुआ है, तो उसे ये डर था कि कहीं मेरी सल्तनत ख़त्म ना हो जाए, कहीं वो दुनिया के बादशाहों की तरह रुपए पैसे के पीछे ना हो, तो इसलिए वो उसे कत्ल करवाना चाहता था ताकि उसकी बादशाहत ख़त्म ना हो सके। लेकिन वो ये नहीं था जानता कि वो बादशाह दौलत के लिए इस दुनिया में नहीं आता, बल्कि वो हमें खुदा के साथ मिलाने के लिए इस दुनिया में आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूसुफ नाम लिखवाने के लिए किस शहर में गया? ऑप्शन ए दाऊद के शहर बैतलहम में, ऑप्शन बी यरूशलेम में, ऑप्शन सी यर्दन में या फिर ऑप्शन डी मिस्र में। जी डेल्फिया। यरूशलेम में। 5 सेकंड्स का टाइम है, दोबारा सोच लें। यरूशलेम में। आपका जवाब गलत है, क्योंकि वो दाऊद के शहर बैतलहम में गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस्सु के पैदा होने के बाद मरियम ने यस्सु को कहाँ रखा? ऑप्शन ए अस्तबल में, ऑप्शन बी महल में या फिर ऑप्शन सी चरनी में। जी महविश। चरनी में। श्योर है आप? जी। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। यस्सु के पैदा होने के बाद मरियम ने खुदा यस्सु अल मसीह को चरनी में रखा। आखिरी सवाल इस राउंड का सवाल है, यस्सु अल मसीह को चरनी में क्यों रखा गया? ऑप्शन ए क्योंकि सराय में जगह ना थी, ऑप्शन बी क्योंकि ये एक पेशन गोई थे, ऑप्शन सी क्योंकि वो मर्दमशुमारी के लिए वहाँ गए थे। सराय में जगह ना थी। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। खुदा यस्सु अल मसीह को इसलिए चरनी में रखा गया क्योंकि सराय में जगह ना थी। और अगर सेकंड थिंग देखी जाए तो दूसरा ऑप्शन भी बिल्कुल दुरुस्त हो सकता है कि एक पेशन गोई भी थे, तो दोनों आंसर राइट है। ये वो जगह थी जहाँ खुराक का ज़ख़ीरा था। इसे दाऊद बादशाह के तख्त की जगह भी कहा जाता था। हज़ारों साल पहले इसी जगह पर दाऊद बादशाह का तख्त था। चूँकि जंगें हुई, मुख्तलिफ़ अदवार गुज़रे, तो वो तख्त जो है वो उस वक्त बिल्कुल मिट चुका था, लेकिन प्लेस वही थी जहाँ पे दाऊद का तख्त था, वहीं पर खुदा यस्सु अल मसीह को रखा गया एक पेशन गोई के मुताबिक कि वो दाऊद बादशाह के तख्त पर सल्तनत करेगा। आपके तमाम तर जवाबात दुरुस्त थे, एक जवाब दुरुस्त नहीं था, लेकिन आपको अपनी हिम्मत और पैशन हमेशा कायम रखना चाहिए। एट द एंड आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? जितने व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, आपके रिलेटिव्स देख रहे हैं, यंगस्टर्स देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? जी। मैसेज ये है कि मसीह ने जब हमसे इतनी मोहब्बत की है कि हमारे लिए उसने सलीब उठाई और बाप से मिलाप करवाया, वो दर्द सहकर जो कोई भी नहीं सह सकता, और हमारे लिए मौत तक गवारा की, तो हमारे लिए ये पेशतर है कि हम भी मसीह के लिए ऐसी दुनिया में मोहब्बत फैलाएं, ऐसी खुशखबरी फैलाएं जिससे लोग मसीह को जानें और खुशखबरी को जानें, ताकि हमेशा की ज़िंदगी पाएँ, ना कि हलाकत की ज़िंदगी पाएँ। मेरा ये सबसे मैसेज है। बहुत खूबसूरत मैसेज आपने दिया है। मैं भी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप सब खुदा की इबादत किया करें, उसके हजूर वक्त गुजारा करें, अपने माँ बाप की इज़्ज़त किया करें, खुदा को टाइम दिया करें दूसरी चीज़ों को छोड़कर, ताकि आप खुदा में बढ़ें और खुदा आपको बरकत दे और ब्लेस करे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत खूबसूरत मैसेज मैविश आपने भी हमारे व्यूवर्स तक पहुंचाया है। यकीनन मेरे अजीज़ों, आपने आज के एपिसोड के वसीला से बरकत को हासिल किया होगा, बहुत सी इन्फॉर्मेशन सीखी होगी।
इसे अपने तक महदूद मत रखिए बल्कि दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारे इर्द गिर्द मौजूद बहनों भाइयों को मसीहत की तालीमात पता हो, मसीहत की पैदाइश के मुतालिक मालूमात उनको हो। तो मेरे अज़ीज़ों, अगर आप इस शो का हिस्सा बनना चाहते हो तो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, जल्द कॉन्टेक्ट कीजिए और बन जाइए हिस्सा गवाही बाइबल क्विज़ शो का। गॉड ब्लेस यू ऑल।